ईजे एरिया में रैयतों द्वारा आंदोलन की रणनीति तैयार। 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन। झरिया के भौरा पर्शियाबाद की रैयत आशा हेम्ब्रम ने महामहिम राज्यपाल को पत्र भेजकर बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा कर विस्थापितों को बचाने का प्रयास कर रही है, जो पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। आशा हेम्ब्रम का कहना है कि उनके पूर्वज इसी जमीन पर खेती कर जीवन यापन करते थे, लेकिन अब बिना अधिग्रहण के जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर नुनुडी स्थित रॉय स्मृति भवन में एक बैठक हुई, जिसमें रैयतों समेत बीसीकेयू नेता सबुर गोराई शामिल हुए। सबुर गोराई ने कहा कि बीसीसीएल बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जमीन पर डंपिंग और निर्माण कार्य कर रही है, जो न सिर्फ अवैध है बल्कि रैयतों के अधिकारों का हनन है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया है, लेकिन प्रबंधन की मनमानी जारी है। रैयतों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रबंधन नहीं रुकी तो 25 जुलाई को ईजे एरिया कार्यालय भौरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल और प्रशासन की होगी। अहम बैठक था क्योंकि बीसीसीएल द्वारा और आउटसोर्सिंग के माफिया घराना के द्वारा रैयत लोग को जमीन को बिना अधिग्रहण का उसमें उत्खनन, डंपिंग और उसको जमीन को नष्ट किया जा रहा है। जो जमीन पूरे पूर्वापुरुष से ही उसी जमीन से जीने खाने का मन सहारा था, वो जमीन बिना अधिग्रहण का, बिना नौकरी मुआवजा का ये लोग उत्खनन कर दिया है और डंपिंग कर दिया करके लोग को बर्बाद, मन जमीन को बर्बाद कर दिया। आज हम लोग बैठ के हम लोग निर्णय लिए हैं 25 तारीख को ईजे एरिया जीएम कार्यालय का समझ पूरा परिवार के साथ रैयत लोग अपना धरना में, चेतावनी स्वरूप धरना में बैठेंगे। और जहाँ तक सुहागी देवी का बात हो, मोतीलाल हेम्ब्रम को बात हो, सुहागी देवी का उसको तो ना नौकरी दिया, ना मुआवजा दिया, ना कुछ दिया और जमीन को बर्बाद किया। जो कि हम लोग आदिवासी आयोग जो है वहाँ भी हम लोग लिखे थे। इसका पहले भी हम लोग यहाँ के उपायुक्त को लिखे हैं, यहाँ के सीईओ साहब को लिखे हैं, सारे बीसीसीएल अधिकारी को लिखे हैं, सीएमडीडीपी सभी को लिखे हैं। और मोतीलाल हेम्ब्रम का भी जो हम लोग का है ज़मीन, वो भी हाई कोर्ट का फैसला है। उसका बाद में ये बीसीसीएल के पास उसका ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। नुनुडी में भी हजारी लोग को, चक्रवर्ती लोग को ज़मीन, हजारी लोग को ज़मीन को बीसीसीएल मैनेजमेंट मुआवजा प्लान में दिखा दिया कि ये बीसीसीएल का ज़मीन है, और वही बीसीसीएल आज बोल रहा कि नहीं ये रैयत का ज़मीन है। मतलब क्या है, रैयत लोग को बहुत तरह का मैंने कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को बहुत मैंने दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस तरह के यहाँ रैयत का साथ में इन लोग को व्यवहार है। और बिना अधिग्रहण का आज हम अगर ज़मीन नहीं खरीदेंगे धनबाद में तो मकान कोई बनाना देगा? तो बिना अधिग्रहण का मेरा ज़मीन को उत्खनन काम में कैसे लगाया, मेरा ज़मीन में डंपिंग कैसे कर दिया? ये विधानसभा में भी माननीय विधायक चंद्रदेव महतो जी भी उठाए थे, और अरूप चटर्जी भी, निशा विधायक अरूप चटर्जी जी भी उठाए। इनका समर्थन में उमाकांत राजे जी, हमारा क्या नाम है, टुंडी विधायक, मोथरादा जयराम महतो जी, सब लोग उठाए। लेकिन जब कमेटी की मीटिंग हुआ रांची में, एक कमेटी बनाया विधानसभा अध्यक्ष, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, वो कमेटी में कोई भी सेक्रेटरी नहीं गया मीटिंग में। मतलब क्या है, जिस रैयत के ज़मीन में कोयला उठ रहा है, उस कोयला से हमारा राज्य का भी राजस्व मिल रहा, उस कोयला का माने क्या नाम है, दिल्ली में भी जगमगा रहा उस कोयला से, और हमारा पूरे पावर प्लांट भी चल रहा। इस सारे देश हमारा यहाँ रैयत का
जमीन का कोयला से चल रहा है, लेकिन रैयत के ऊपर में ना BCCL का ध्यान है और न ही यहाँ का दिल्ली का सरकार को ध्यान है, केंद्र सरकार को। आज जब हमारा पूर्वज के पास 50 एकड़ ज़मीन रहता था, 50 बीघा ज़मीन रहता था, तब एक तासरा में जाइए, कतरास में जाइए, और आज क्या बात है कि हमारा 2 एकड़ ज़मीन में RR पॉलिसी बनाया गया कि 2 एकड़ ज़मीन रहेगा तब हम नौकरी देंगे। मतलब क्या है, यहाँ का रैयत को नौकरी नहीं देना है। दूसरा दरवाजा से ये नौकरी को लोग बंद कर दिया केंद्र सरकार। इसीलिए मैं मांग करूँगा वर्तमान संसद से, ये संसद में उठाया जाए कि आज यहाँ के रैयत के पास उतना ज़मीन नहीं है, इसीलिए 2 एकड़ का सीलिंग को ख़त्म किया जाए और कोयला का नाप तोल का आधार पर यहाँ का रैयत को नौकरी मुआवजा दिया जाए। अन्यथा ये छोटा हम लोग मोटा आज गोलबंद हुआ है। नूडी की रैयत, मुकुंदा की रैयत, मोहनमणि की रैयत, भौरा की रैयत। आप COP जाइए, वहाँ भी रिकॉर्ड रूम में बहुत सा यहाँ का जो का है सो गायब है। आप DC ऑफिस में जाइए, हम लोग को क्या नाम है रिकॉर्ड रूम में यहाँ का खतियान नहीं मिल रहा। हम लोग मोहनमणि का खतियान खोजने गए, नूडी खतियान और BCCL पूरा नाम को खतियान चाहिए। भैया खतियान जब DC ऑफिस उपलब्ध नहीं है, मेरा पिताजी दादा मर गया कब, आज 30 साल के BCCL जमीन लिया है बिना अधिकरण का, बिना नौकरी मुआवजा का, और आज हमसे खोज रहा। हम कहाँ से देंगे? हम उस समय मैंने पैदा नहीं हुए थे, बढ़िया से पैदा हुए, और तब हम कहाँ पेपर खोजे, कहाँ जाने? हम अनपढ़ लोग, आदिवासी लोग, यहाँ का गांव के लोग कहाँ पाएगा? सारे लोग का साथ में ये BCCL कंपनी अन्याय कर रही है। अगर इस पर BCCL गंभीरतापूर्वक और हमारा क्या नाम जिला प्रशासन गंभीरतापूर्वक इसको ले और यहाँ जो भी मदद कराना है और रिकॉर्ड रूम से उपलब्ध कराए और BCCL जल्द से जल्द रैयत लोगों के साथ न्याय करे, अन्यथा ये बहुत बड़ा रूप लेगा। दूसरी बात है, हमारा ज़मीन को कोयला उठाने के बाद खेती लायक जमीन बनाने की बात था, हमारा दामोदर को डंपिंग कर दिया है, दामोदर का पानी जहरीला बना दिया है। ये कहाँ का बात है? हम जल जंगल जमीन का रक्षा की बात करते हैं और ये माफिया ठेकेदार हमारा दामोदर नदी को भी डंपिंग कर दिया, जिसमें क्या नाम है अरूप चटर्जी जी और सफाई भी थे और केस भी हुआ था। तो अगर इस तरह दामोदर पूरे भौरा एरिया BCCL प्रबंधन द्वारा रैयतों की जो ज़मीन है बिना मुआवजा बिना नौकरी दिए उत्खनन का कार्य कर रही है और वहाँ के रैयत बहुत दिनों से किसी को बोला जा रहा है रसीद नहीं है, नया रसीद लाइए, दरख्वास्त दीजिए। लगातार वहाँ का रैयत खतियान से लेकर रसीद जमा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का रैयतों के सवाल पर प्रबंधन ना बैठक बुलाई है। रैयत खुद बेचारा विवश होकर देख रहा है कि हमारा ज़मीन औने पौने भाव में जा रहा है और वहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी जो लाल बाबू सिंह जो है वह रंगदारी के बल पर गुंडा पाल के रखा है और वह बंदूक के नोक पर वहाँ पर उत्खनन कार्य किया जा रहा है। काफ़ी लड़ाई हुआ, जहाज कांड के लोग रास्ता से लेकर हम लोग को भी अभी ज़मीन 8 नंबर 2C पैच में चल रहा है। कितना लोगों को ज़मीन वहाँ पर बिना पैसा दिए ही उत्खनन किया जा रहा है, लोगों को आश्वासन मिल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे लोग वहाँ पर रोड जाम कर दिया था, बाधित हुआ, फिर चालू हुआ, बरता के बाद
लेकिन अभी तक किसी प्रकार का वहाँ का रैयत का किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। लोग हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन गांव के लोग भी अपना अपना सुविधा लेकर थोड़ा आपस में हमको मिले उसके लड़ाई के सवाल पर पिछड़ जाता है और इस प्रकार से उसका फायदा प्रबंधन ले रहा है। और वहाँ पर आउटसोर्सिंग का जो लाल बाबू सिंह जो सबसे दबंग ठेकेदार है, लाठी के बल पर वहाँ पर उत्पादन कर रहा है। गांव के लोगों को हम लोग यूनियन होने के नाते हमने अनेकों बार स्थानीय लोगों को 75% नियोजन देने के लिए भी मांग रखा, लेकिन आज तक अनदेखा करके रखा है। जो गांव विस्थापित है, जैसे जहांगीरगंज का रास्ता तो काट दिया है, हमारे परसियाबाद में भी बिजली के सिवा पानी अभी तक नहीं मिला है, जो कि विस्थापित गांव होने के चलते वहां पर सारा सुविधा मिलना चाहिए था। हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं कि गांव का विकास, जो कल्याणकारी योजना जो लागू होता है, जिसके लिए प्रबंधन काफ़ी खर्च करती है, ठेकेदार लोग नाम के नाम से लाखों रुपया चंपत कर रहा है। आप लोग की ज़मीन कहाँ है? हम लोग का ज़मीन 8 नंबर जो पैच अभी चल रहा है, 2C पैच, उसी में है। और गोरखुटी में भी पहले दिया हुआ है। और यहाँ तक कि जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट का, उसमें आपका हाईकोर्ट के द्वारा भी उसमें ई लगा हुआ है, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अविलंब तुरंत उस पर रोक लगाया जाए या रैयत का जो भुगतान है, जो पावना है, उसको भुगतान किया जाए। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उस पर समाधान प्रबंधन। आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग एक बैठक में निर्णय लिए हैं कि उसी के सवाल पर तमाम भौरा एरिया के जितना भी रैयत है, अरूप चटर्जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बैठक कर एक निर्णय लिए हैं कि 25 तारीख को एक चेतावनी धरना देंगे। उसके बाद भविष्य में हम लोग जो उत्खनन चल रहा है वहाँ पर बंद करने का भी काम करेंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम मोतीलाल हेम्ब्रम है, बिहार कॉलेज कामगार यूनियन का विजय एरिया का हम क्षेत्रीय सचिव हैं। कि हम लोग का जो विशेष ज़मीन लिए हैं, उसी के विषय में थोड़ा चर्चा किए, बातचीत किए हैं। जितना रैयत है मोहल बने के सब जो है मिलके वहाँ पर हम कितने रैयत है यहाँ? रैयत तो हम लोग हैं बहुत ज़्यादा ही है रैयत। फिलहाल अपना अभी सबसे बात नहीं हुआ है, तो सबसे बातचीत करके जो है हम लोग वहाँ धरना देने वाले हैं। तो ये लोग आप प्रबंधन को लिखित शिकायत दिए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं दिए? नहीं हो। इसके लिए क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग सब परिवार मिलकर धरना में थे। कब? 25 तारीख को। क्या नाम होगा? सुहागी देवी।